घाटी गेलयो पंचासा एक ही घर में एक ही छत हाँ, के एक ही नीचे? घर में रहते। कैसा बर्ताव था आपके भसुर का और आपके उनकी वाइफ का आपके? भैंसुर ठीक थे। हाँ। वो है ना से उसको दूसरा लड़का से एक लगाव था। चुपे चुपे पति से बात करती थी। हाँ। दूसरे लड़के से उनका कुछ अलग संबंध था और उनके पति के साथ नहीं पड़ता था। नहीं, रोज झगड़ा होता था। यह स्वाभाविक भी है। अगर किसी महिला को पराये पुरुष से संबंध बढ़ना स्टार्ट हो जाता तो सबसे बड़ा दुश्मन जो उसके खुद का पति हो जाता है। 100% सत्य बात है। और यहाँ पे देखने को भी मिला कि यही 3 बच्चा है उनका। इधर आए। कैसे हुआ घटना कैसे क्या हुआ? कपार फोड़ दी थी ईटा से। के फोड़ दिया कपाड़? मम्मी। पापा का? छुरी से आठी काट दिया था। छुरी से आठी काट दिया था। छुरी से काट दिया। आप देखे उसको? काहे के लिए झगड़ा हुआ था? पापा बहुत पीले थे। पापा बहुत पीले थे। हाँ। खबर सुनने के बाद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। जो पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार जिस प्रकार से किया गया और अपने पति जिनसे शादी करके और 7 बच्चों के साथ घर में आती है पत्नियां, और वही पत्नी अगर पति के कातिल हो जाए तो लोग शादी क्यों करेगा? हम लोगों की मौजूदगी करताहा थाना अंतर्गत भगवान भटौली गांव में है। और यहाँ बीते 2 दिन पहले शुक्रवार की रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पे एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और मृतक के माताजी यहाँ पे हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। जो पूरे समाज में घर में मातम का माहौल बन गया है। क्या नाम हुआ? नेपाल पासवान। मृतक का नाम क्या हुआ? मिथिलेश पासवान। मिथिलेश पासवान। किस प्रकार से घटना घटित हुआ? हम तो सोए हुए थे, हल्ला हुआ तो उठे, सुने। कितने तारीख का घटना है? शुक्रवार का है। शुक्रवार। हाँ। शुक्रवार का घटना। क्या घटना किस प्रकार से घटित हुआ? सुने कि माने उनको पत्नी मार दिए, समझे ना, ईटा से चला कर। वो बच्चा बोल रहा है, उनको लड़का बोल रहा है। हम बुजुर्ग आदमी, हम सोए हुए थे अपना। यही तो बात हम सुने हैं। आपका घर कहाँ हुआ? बगल में। बगल में घर हुआ। हाँ। आपका क्या लगता था? रिश्ता में भतीजा लगता था। भतीजा लगता था। मतलब कि शुरू से क्या कुछ ऐसा आपस में कुछ झगड़ा था या कोई पराये मर्द का संबंध बताया जा रहा है? वो सब तो नहीं था। झगड़ा भी विषय लेकर के तो हम घर का हाल नहीं जानते, बुजुर्ग आदमी हम क्या देखो उनको घर में क्या होता था नहीं होता से नहीं कर सकते। खबर सुनने के बाद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। जो पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार जिस प्रकार से किया गया और अपने पति जिनसे शादी करके और 7 बच्चों के साथ घर में आती है पत्नियां, और वही पत्नी अगर पति के कातिल हो जाए तो लोग शादी क्यों करेगा? जानेंगे उनके माताजी से कैसे घटना हुआ, कैसे हुआ घटना, कब का घटित हुआ। बउआ तो खा पी के घर में सुते गई तो बउआ के खाली कहलक हमार बउआ के रे बउआ के न घुसका ना बनाऊ सुते में। तो बउआ के एक चाटी मारलक, ओहे लागे हमरा बउआ के काहे मार ले तू। इतने पर दुनू अपन कनिया दूल्हा झगड़ा करे लगल। हम न गेलिए, एक बुके कहलक बाप रे अब छोड़ दे, अब न जीवाऊ। तो हम सोचली कि बउआ अपन दोनों पत्नी में झगड़ा कर, तो हम कैला जा बउआ के तार धके लटक गए कनिए बउआ मेरे चितरा गए बाप। हम न गेली, हम जैती तो ऐसा बात न हो। ईटा से पर मारले रहे तब बल बल पर सब पुर रही सब पर खून गिरत रहे। हम देखती तो खनी ओकरे जबरे फूक देती रे बाप। न रही न सूझल। पहले से संबंध में कुछ था, कोई कारण था झगड़ा होने का? कारण रही कि कहला तू नैयर हमेशा हमेशा जाइत रहली, हम हथियाऊ तो तू एने से कर्जा काहे लाबे। हम न सोचम तो तू नानी कन चल जाए। नानी कन से मानू 1500 मांग लले रहे रुदी पोखर से। उहे झगड़ा रही जरी कि तू हमरा से बुझल काहे गेले कहीं। आ जैती तो दुनू गोटा जाती। एहे लफड़ा जरी रहे, तू अकेले काहे गेले, ये कुछो लफड़ा न रहे। आ हम कहली के संझा दाते समते के दिन ओकरा 2000 रुपया कहीं से ला के बउआ के दिलिया, ये कनिया के दिलिया कि धर।
आ बउआ से झगड़ा हमेशा काहे करह बउआ तो परसों चलिए जतई पूना पूना रहते थे। पुणे हमर बउआ रहे भाई बोले रही कि आइए रे बे मिथिले से हम काम करी हम 1100 तोरा देबा ओते 600 मिल हम 1100 देबा अहे लागे दिल अपन आटा चाउर गैस चूल्हा सब ली अयलक बनैलन खैलन बउआ सबके कपड़ो अल सब किना गेल आ कथी ला दुनू झगड़ा क लेल कैसे हम न जानलिए ए लफड़ा कहा जाता है नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं और जिस प्रकार से छोटा सा विवाद जो है सो एक किसी का जान का जिनका जिंदगी खत्म हो जाता है। आप कौन हुए मृतक के? हम ना देख लिए, हम कुटुम मृतक के घर बगल का ही है? कुटुम हती हम कुटुम कुटुम हती। कब पता चला कि घटना घटित हुआ? 11 बजे रात में। क्या तारीख को? 14 तारीख के। अच्छा, मिथिलेश का बर्ताव कैसा था? बहुत अच्छा। झगड़ालू किस्म के? ना। उनकी पत्नी का? पत्नी रही तनी करा दिमाग के। करा दिमाग की थी। तो अभी वो कहाँ है पत्नी? जेल में पकड़ा कर? हाँ। और उसके बाद मिथिलेश का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है। यही घर है, घर को फोकस कीजिएगा। इसी घर में मिथिलेश 6 भाई हैं और 4 नंबर चौथे स्थान के लड़के मिथिलेश हैं और उनका 3 बच्चा है, जो यही 3 बच्चा है उनका। इधर आइए। यही 3 उनका लड़का हुआ और सबसे बड़े आप हैं। कैसे हुआ घटना कैसे क्या हुआ? कपार फोड़ दी थी ईटा से। के फोड़ दिया कपाड़? मम्मी। पापा का? और उसके बाद इधर उधर छोड़ दीजिए उसको। छुरी से आठी काट दिया था। छुरी से आठी काट दिया था। छुरी से काट दिया? आप देखे उसको? काहे के लिए झगड़ा हुआ था? पापा बहुत पीले थे। पापा बहुत पीले थे? हाँ। होली के दिन था, कुछ खाए पिए हुए थे। झगड़ा किस चीज को लेकर? पीने के लिए झगड़ा हुआ था? पीने। छोटा बच्चा है क्या हुआ? क्या नाम है? विशु कुमार। कैसे क्या हुआ? मम्मी पापा का झगड़ा कैसे हुआ? मम्मी ने ईटा से कपार फोड़ दिया पापा के। पापा का ईंटा से कपार मम्मी फोड़ दी? काहे के लिए? काहे के लिए झगड़ा क्यों हुआ था? छोटा बच्चा है आपका की गोतनी लगेंगे? मिथिलेश आपका देवर हुआ? भैंसुर हुए। तो साथ ही में सब कोई रहते थे आप लोग? एक ही घर में, एक ही छत के नीचे? घर में रहते। कैसा बर्ताव था आपके भसुर का और आपके उनकी वाइफ का? आपके भैंसुर ठीक थे। वो है ना से उसको दूसरा लड़का से एक लगाव था। चुपे चुपे पति से बात करती थी। हाँ। दूसरे लड़के से उनका कुछ अलग संबंध था और उनके पति के साथ नहीं पड़ता था? नहीं, रोज झगड़ा होता था। एक दिन बीच नहीं होता था। रोज भी झगड़ा करते थे। उससे बात करने के लिए झगड़ा होता था? बतियाने के चलते, बच्चा के चलते, खाना के चलते, थोड़ा थोड़ा बात के लिए झगड़ा करती रहती थी। पति के देख नहीं चाहती थी। पति को देखना नहीं चाहती थी। यह स्वाभाविक भी है। अगर किसी महिला को पराये पुरुष से संबंध बढ़ना स्टार्ट हो जाता तो सबसे बड़ा दुश्मन जो उसके खुद का पति हो जाता है। 100% सत्य बात है। और यहाँ पे देखने को भी मिला कि बात करते आपको तो 100 मिल जाएगा, लेकिन जिसका बेटा गया उसके ऊपर क्या बीतता होगा? उसको तो मिल जाएगा, जिसका बेटा गया उसको बेटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डिवोर्स दे देती, नहीं रहती साथ में, चल जाती, बच्चा के छोड़ देती, हम लोग रख लेते। अभी उसका भी जीवन नर्क हो गया। हाँ, नर्क हो गया, कहीं नहीं रही। अभी पूरा तीनों बच्चा का जीवन उजड़ गया। हाँ, उजड़ गया बच्चा के भी। चंद पलों की खुशी के लिए कि घर परिवार जो है सो पूरा उजड़ जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं लोग जिससे हम लोग बात करेंगे। कब का घटना हुआ? किस प्रकार से घटना हुआ है? हम तो थे भी नहीं है। कैसा था मिथिलेश? कैसा लोग थे? वो अच्छा लोग था। बताया जा रहा है जैसे कि स्त्री का पराये पुरुष से संबंध था और बात करती थी, जिसके कारण जो दोनों में आपस में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। और देखे नहीं, वो तो हम देखे नहीं, कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं देखे हैं? कहाँ मकान हुआ आपका?
मकान का है, सामने है। कभी झगड़ा लड़ाई का आवाज़ सुनने में आता था कभी भी? नहीं ऐसा कभी देखने से दोनों को लगता था कि कभी ऐसा घटना हो सकता है नहीं नहीं जो खुद की पत्नी अपने पति का कातिल बन जाए? कभी ऐसा फील हुआ? वो तो हम देखे नहीं तो कैसे कह सकते। जैसे देखने से क्या लगता था कि इतना झगड़ालू, इतना? नहीं। काफ़ी यही घर है उनका और घर के पास एक मंदिर भी है। और जिस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि पराये पुरुषों से संबंध था, नाजायज संबंध था, जिसके कारण उनके पति जो है से बराबर रोक टोक करते थे। और रोक टोक करने के दरमियान एक दिन ऐसा आता है जब अपने पति को उस पुरुष से बात करना नहीं छोड़ती है और अपने पुरुष का हत्या कर देती है। जहाँ तक का अभी तक का साक्ष्य हम लोगों को मिला और जिस प्रकार से यहाँ पे बातचीत करने का माहौल देखने को मिल रहा है, छोटा छोटा 3 बच्चा है, उस सब का जीवन भी नर्क के कगार पे आ गया कि जिसका माँ जेल में चली जाएगी, वो पिता का साया उठ गया जिस बच्चे के सर से, उसका तो जीवन नर्क हो ही जाएगा ना। किस प्रकार का लोगों का व्यवहार था दोनों का? हम लोग तो अलग है। हम लोग तो मतलब देखने से कहीं फील होता था क्या कि कभी ऐसा घटना हो सकता कन्या है? थी ना, कन्या थी, हम लोग न जानते। कितना साल शादी का हुआ होगा? बहुत 8-10 साल हुआ होगा। 9 साल। 2016 में शादी हुआ। हम लोग तो नहीं। 15 तारीख को साल। कौन 15? उसी सालगिरह के दिन ही मार दिया? सालगिरह के दिन ही, मतलब प्री प्लानिंग था क्या? और ये लोग तो हम नहीं बता सकते हैं। दोसर कैसे जानेगा। अच्छा, ये सुनने में कैसा महसूस होता है कि पराये पुरुषों के लिए किसी के घर उजाड़, अपना पूरे परिवार के खुशी में आग लगा लेना, ये कहाँ तक देख सही मानते हैं? आप लोग भी महिला हैं। ये सब तो गलत बात है, ये सुन के तो बहुत आदमी के अथी है, ये दिक्कत है ये। अगर आपको नहीं रहना है तो अपना मत रहिए। हाँ, तो वो अपन चल जाता तो इतना बहवाले न होता। यहाँ पे वो नहीं रहते थे ना रहते थे। महीना 2 महीना पर नैहर जाइत रहे। जैसे पूना, मिथिलेश जो है से पूना पुना रहते थे। रहत रहे। साल में कितने बार आते थे? आदमी तो 6 महीना 3 महीना पर आते जाते रहते। 2 महीना पर आते जाते रहते थे। लेकिन जहाँ तक वास्तविकता है, इस चीज़ को हम लोग नहीं झुठला सकते हैं और समाज को इस चीज़ से सीखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमेशा हम लोग महिला के खिलाफ कोई नहीं बोलता है कि महिला के लिए काफ़ी कानून बना हुआ होता है और पुरुष के लिए कोई कानून, कोई महिला के लिए काफ़ी सा प्रावधान निकाला गया है कि किस प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार से महिला का बर्ताव अगर ऐसा हो तो पुरुष के लिए भी पुरुष आयोग बनाने की आवश्यकता है, जहां पुरुष भी अपने अधिकार को उठाए, अपने कमियों को बताए कि हमारे साथ प्रताड़ना हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग अनेकों वीडियो में बनाए और जहाँ पे पत्नी के प्रताड़ना से पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं और यहाँ पे पत्नी ही पति का हत्या कर देती है। इन तमाम बातों पे आप क्या विचार करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।